आज मैं आपको हाई स्कूल में यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड के लिए एनसीईआरटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर फार्मूला फंडामेंटल भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये बेसिक बताने जा रहा हूँ, फार्मूला फंडामेंटल। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर x की पावर 2 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 a, b आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 नहीं, ओनली x का, देखिए ओनली x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, b है। तो इस बात को ध्यान रखिए, जब कंपेयरिंग कराएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट a होता है और x का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है। कोफिशिएंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे एज लाइक मैं एक इक्वेशन ले लूं कि ट्वाइस x की पावर 2 है और 3x प्लस 5 है, तो अगर इसको इससे कंपेयर कराते हैं तो ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर bx प्लस c, तो सो नो डाउट यहाँ पर a इक्वल टू 2 होगा और b इक्वल 3 होगा, c इक्वल 5। वाई एनी रीजन, ax स्क्वायर x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है a, तो इट मींस a इक्वल टू 2 हो गया। एंड b जो होता है कोफिशिएंट किसका होता है, x का होता है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और कांस्टेंट जो आपका है सीधे सीधे 5। कंपेयरिंग का एक मेथड ये होता है। दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि इस टर्म्स को इस टर्म्स के इक्वल में रख दें। ax स्क्वायर इक्वल टू आप 2x स्क्वायर अगर कर दें तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो भी आपका इक्वल 2 आएगा। bx इक्वल टू अगर आप 3x कर दें तो b इक्वल टू आपका 3 और c तो आपका सीधे सीधे 6 हो गया। आर यू ओके? कोई बच्चे इस बात को नहीं जानते, मैं बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों का सेम सिलेबस है और दोनों का एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सिलेबस। पेपर के पैटर्न अलग जरूर हैं लेकिन सिलेबस सेम है। एक्सरसाइज क्वेश्चन सम्स भी आपके क्लियर है। तो आपने यहाँ पर देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax स्क्वायर bx प्लस c होता है और इसको कंपेयरिंग कैसे कराते हैं मैंने बताया कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट जो होगा वो a होगा और x का कोफिशिएंट b होगा, कांस्टेंट टर्म जो होता है वो c होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कुछ इक्वेशंस आपको दी जाएंगी और उसमें आपको बताना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा। तो देखिए कि फॉलोइंग इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसको पहचानते कैसे हैं, इस बात को कैसे जानें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपकी है उसके फॉर्मेट को समझिए, उसकी फॉर्म को समझिए। इफ x की पावर 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, व्हाई एनी रीजन, हाईएस्ट पावर ऑफ x की पावर 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की पावर 2 अगर प्लस 5x है और इक्वल 0 तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की पावर 2 5x प्लस 6 ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। देखिए हाईएस्ट पावर 2 यहाँ पर भी है। फिर x का कोफिशिएंट हो, यहाँ देखिए नहीं है, यहाँ ना x का कोफिशिएंट है ना ही कांस्टेंट है, लेकिन हाईएस्ट पावर x की पावर 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट नहीं है तब भी क्वाड्रेटिक होगा, यहाँ कांस्टेंट है तो भी क्वाड्रेटिक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि x की पावर 2 ओनली 6 आ जाए, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे पहचानें, उसको कैसे समझें, उसके लिए इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। और ये आता है कि चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
है ना, बहुत सारी इक्वेशन दी जाएंगी जिसमें इस बात को पूछता है विच आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस या नो। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। मैं रफ कर रहा हूं कुछ फार्मूले, देखिए इससे रिलेटेड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c, इसके दो रूट होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा बीटा। टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, टू रूट्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c। तो अगर ऐसा है तो सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, देखिए सम ऑफ द रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका होगा माइनस का b अपान a, अल्फा प्लस बीटा आपका होगा माइनस का b अपान a। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपान a। देखिए सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपान a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होगा अल्फा इंटू बीटा आपका c अपान a होगा, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट आपका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपान a। इससे बहुत ही छोटे छोटे माइनर क्वेश्चन जो आपके होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव जो आपके आते हैं, और सीबीएसई यूपी बोर्ड दोनों में आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आते हैं। तो बहुत ये जो फंडामेंटल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान देना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा c अपान a, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपान a। और कभी अल्फा और बीटा अगर आपको गिवन है, इफ अल्फा बीटा गिवन, देन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना है, अल्फा बीटा आपको गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फाइंड करना है, तो वहां पर सिचुएशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या डेवलप होता है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या डेवलप होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। इफ टू रूट्स अल्फा एंड बीटा अगर गिवन होगा, इफ अल्फा एंड बीटा गिवन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए फॉर्मूला होगा x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हैं, कैसे, x⁻² माइनस सम ऑफ द रूट, देखिए सम ऑफ द रूट ब्रैकेट के बाहर है प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, x⁻² माइनस सम ऑफ द रूट इन दो ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपको इस बात को मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा पहले फाइंड करना है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आपको मालूम होना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत ही ऑब्जेक्टिव और छोटे छोटे क्वेश्चन भी ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है ax² bx + c = 0। इसके टू रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। टू रूट्स आर क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा, विच टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपान a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c अपान a।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फाइंड करना है तो x की पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसको लिखना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं तो x की पावर माइनस 2 सम ऑफ द रूट ब्रैकेट के बाहर x एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो चलिए नेक्स्ट आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर कभी कभी फैक्टर नहीं होते हैं तो श्रीधराचार्य फार्मूला जो आपका होता है उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कई बार कहता है कि सूत्र की सहायता यानी फार्मूले से हेल्प टू फार्मूला, फार्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करिए। तो वो फार्मूला क्या होता है इस चीज को समझिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक्स इक्वल क्या होता है माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में आपका होगा 2a। देखिए ये फॉर्मूला कभी भी दुनिया में कोई फैक्टर हो, अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो आप इस फार्मूले को यहाँ पर लगा सकते हैं, इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है ना, तो फार्मूले को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है या 2a है, ये सभी एबीसी की जो वैल्यू है, जो सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि जो कंपेयरिंग कराते हैं, जो कंपेयर कराते हैं उसी से आता है। जब कंपेयर आप कराएंगे उसी से एबीसी की वैल्यू है। कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वहां से x की पावर 2 का कोफिशिएंट है और x की पावर 2 का कोफिशिएंट है तो x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट जो होता है c, उसको कंपेयर करने के बाद उन वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करते हैं तो रूट्स आपके आएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। आर यू ओके? अब कुछ और कंडीशन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई। देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसे डी से डिनोट करते हैं और डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट आपका डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आर यू ओके? इफ डी इक्वल 0, डी इक्वल 0 का मतलब ये है कि जब एबीसी की वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप करते हैं और उसको सॉल्व करने पर 0 आया तो क्या होगा? इफ डी इक्वल 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी यही फंडामेंटल लगता है, यही फॉर्मूला आपका लगता है। समझिए इफ डी ग्रेटर देन 0, देखिए डी ग्रेटर देन 0 व्हाट द मीन, इसका मीन्स क्या हुआ? डी ग्रेटर देन 0 का मतलब है, इट मीन्स क्या है कि कोई वैल्यू कैसी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, +2 हो गया +3 प्लस में आ जाए, कोई भी आपका डिजिट है वो एक्चुअल में अगर प्लस में आया तो डी पॉजिटिव अगर आपका है तो डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा, ग्रेटर मतलब 0 से बड़ा। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, इफ डी लेस देन 0, अब लेस देन 0 का मतलब 0 से कम क्या होगा? माइनस में जो कोई वैल्यू होगी तो वो कैसी होगी? इमेजिनरी होगी। कैसी होगी? इमेजिनरी होगी। और यू के रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। देखिए टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ समझिए, ये सभी क्वेश्चन में यूज होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब एक्सरसाइज को मैं टीच करूंगा तो 100% ये फॉर्मूले किसी ना किसी सम्स में आपके अप्लाई होंगे। तो टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो आपका होते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आपका होगा x एंड x प्लस 1। टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बाद टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बाद 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आपके क्या होंगे? x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। आर यू ओके? 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, इसके बाद 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x, x प्लस 1, x प्लस 2 आपके होंगे। नंबर 3, इसी से रिलेटेड टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर, टू इवन पॉजिटिव इंटीजर, टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर। समझिए
टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपके क्या होंगे, टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर, टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे सम से पूछा जाता है। सम ऑफ द टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर बहुत ही पूछा जाता है। तो टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर आप यहाँ पर रिटर्न करेंगे 2x + 1 एंड 2x + 3। इसके बाद ऑड के बाद इवन, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर आपके क्या हो जाएंगे 2x एंड 2x + 2। तो यहां पर वर्ड प्रॉब्लम में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर इन फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपका होता है x + 1, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x + 1 x + 2, टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपके क्या होंगे 2x + 1 2x + 3, टू इवन पॉजिटिव इंटीजर आपका हो गया 2x एंड 2x + 2। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं, ये सब आपको लर्न होने चाहिए। जब ये सब आपको मालूम होगा तभी कुछ समझ में आपको आएगा। ऐसे बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आपका होता है स्पीड। स्पीड इक्वल क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा टाइम। स्पीड इक्वल फॉर्मूला आपका होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से कुछ सबऑर्डिनेट फॉर्मूले बनते हैं इसी से रिलेटेड। डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, तो इसी से देख लीजिए, डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टाइम इनटू स्पीड। अब बात ये आ जाए कि टाइम इक्वल क्या होगा, ये भी फॉर्मूला बहुत यूज होता है। टाइम इक्वल क्या होगा, तो टाइम इक्वल की बात की जाए तो टाइम इक्वल क्या होगा, टाइम यहां पर आ जाएगा, डिस्टेंस यहां हो जाएगा, स्पीड यहां हो जाएगा। टाइम इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आर यू ओके? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके हैं, इस चीज को आप ध्यान दें। और आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4.1 से सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम के लिए एनसीईआरटी की बुक से 4.1 एक्सरसाइज टीच करूंगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।